हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 24 अक्टूबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे मिल जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस हर एक साल 22 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 22 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च करने वाला देश दक्षिण कोरिया बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। यानी कि अब दक्षिण कोरिया अपना खुद का रॉकेट नूरी के माध्यम से जो भी सैटेलाइट होगा उसको अंतरिक्ष में भेजेगा। इस मकसद को पूरा करने के लिए इन्होंने नूरी रॉकेट मिशन को लॉन्च किया है। चलिए जान लेते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा को वान बोलते हैं और दक्षिण कोरिया की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री चुंग से क्विन है। और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा 38 पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने % की वृद्धि करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन 3%। यानी कि महंगाई की वजह से केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में 3% की वृद्धि किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कब तक 35,000 करोड़ रुपए की रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा है? यानी कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 35,000 करोड़ रुपए की रक्षा उपकरण के निर्यात करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 2025। चलिए जान लेते हैं रक्षा मंत्री जी के बारे में। यानी कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह है ना, इनकी कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ है। जो लखनऊ है ना, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खनन और इस्पात के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने खनन और इस्पात के क्षेत्र में रूस के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है रूस। चलिए जानते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, वह राष्ट्रपति के पद पर 2036 तक बने रहेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कंट्री रसिया है और विश्व का सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना प्यारा देश भारत का रैंक 40 नंबर पर रहा है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चिंता के देश की सूची में शामिल किया है? अमेरिका ने भारत को चिंता के देश की सूची में शामिल किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है भारत। चलिए जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो वाशिंगटन डीसी है ना, वो पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। और अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोलते हैं। और अमेरिका की मुद्रा को डॉलर के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस हैं। जो कैमला हैरिस है ना, वो भारतीय मूल की है। और अमेरिका के जो फ्लैग होता है उस पर 50 स्टार होता है।
जो वहाँ के 50 स्टेट को डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड के एमडी के रूप में आलोक मिश्रा को नामित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन आलोक मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब डॉक्टर अक्षता प्रभु के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अक्षता प्रभु। चलिए जान लेते हैं मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के बारे में, यानी कि मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के प्रथम मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग में माई नेशनल स्टॉल लगाया गया है? यानी कि तेलंगाना के कारागार विभाग में माई नेशनल स्टॉक लगाया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना सरकार अपने यहाँ के जेलों में एक प्रकार की स्टॉल लगा रही है जिसका नाम माई नेशनल स्टॉल है। चलिए जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना स्थापना दिवस हर एक साल 2 जून को मनाते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जो हैदराबाद है ना, वह मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। और तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में अपना प्यारा देश भारत का रैंक 79वां नंबर पे रहा है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? यानी कि 2021 के फीफा रैंकिंग में ब्राज़ील टॉप किया है। इसका सही आंसर बेल्जियम होगा। यानी कि 2021 फीफा रैंकिंग में बेल्जियम के द्वारा शीर्ष स्थान को हासिल किया गया है। चलिए जानते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। यानी कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला जाएगा। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ अमर नागरमन ने इस्तीफा दे दिया है? यानी कि अमर नागरमन जो यानी कि मिंत्रा के सीईओ थे, इनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन सही है, मिंत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश लगातार तीसरी साल भी यानी कि FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सका है? यानी कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है ना, जो FATF के ग्रे लिस्ट के तीसरे साल भी बाहर नहीं निकला है। और इस बार तुर्की को भी यानी कि ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। चलिए जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी यानी कि इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया बोलते हैं। और पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। भारत और पाकिस्तान के बीच अलग होने वाली सीमा रेखा को 24th यानी कि लाइन और यानी कि रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट एजो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट एजो ज्वालामुखी जापान में पड़ता है, जिनमें हाल फिलहाल में विस्फोट हो गया है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जापान। चलिए जानते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा को एन बोलते हैं। और जापान की संसद को डाइट बोलते हैं। और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हुआ करते थे। अभी वर्तमान में जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा बने हैं।
जापान के राष्ट्रपति काशिनिको है। यानी कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक जापान में ही खेला गया था, जिसमें अपना प्यारा देश भारत का रैंक 48 नंबर पे था और भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया था। और भारत के द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक जीता गया था और भारत का रैंक 24 नंबर पे था। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।